तो गाइस हमारा जो सेकंड हेल्पर मेथड होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या करा है, सिंपल हमने पेंडिंग इंटेंट सेट करा था, राइट। अब क्योंकि गाइस हमें जब चाहिए कि मेरा बेसिकली जब नोटिफिकेशन है उस पर थोड़ी सी मुझे इमेज टाइप भी चाहिए, थोड़ा सही से दिखे, राइट, कि उसका स्टाइलिंग थोड़ी सी बेटर हो, तो उसके लिए गाइस मुझे यहाँ पे जो हमें आइकन सेट करना होता है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास आइकन है वो किस में होते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में होते हैं या वेक्टर इमेजेस में होते हैं। बट इसे सेट करने के लिए गाइस चाहिए मुझे बिटमैप। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक दूसरा हेल्पर मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो क्या सेट करेगा, हमारी बिटमैप में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा हमारी, एंड यूज कर सकते हैं फिर हम आइकन्स। तो गाइस वो कर लेते हैं अब हेल्पर मेथड। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक, एंड सिंपल क्या यूज करेंगे गाइस यहाँ पे, बिट मैप। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास बिट मैप। तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे, लिटरली गाइस हम यहाँ पे एक ही हमारे पास ऑप्शन है, एंड्रॉइड डॉट ग्राफिक्स। तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे, बिट मैप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, जो हमारा लार्ज आइकन है उसे कन्वर्ट करना है। एंड इससे गाइस ये क्या ले रहा है, हमारा कॉन्टेक्स्ट लेता है। एंड यहाँ पे क्या दे दिया हमने, कॉन्टेक्स्ट दे दिया सिंपल। अब क्या क्रिएट करना है, मुझे एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट लेना है, किससे, कॉन्टेक्स्ट से। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा रिसोर्स, तो यहाँ पे आ गया हमारा रिसोर्सेस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और ये क्या होगा गाइस, कॉन्टेक्स्ट से लेगा। ओके, सिंपल क्या आ गया हमारा, यहाँ पे गेट रिसोर्सेज आ गया है, इसको टर्मिनेट कर दिया। अब क्या करेंगे गाइस, इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या लेना है, अपना बिटमैप लेना है। एंड बिटमैप में मुझे क्या चीज करनी है कि जो मेरे लार्ज आइकन है, राइट, उसे सेट करना है। तो यहाँ पे सिंपल मेरा लार्ज आइकन ले लूंगा और इसमें क्या यूज करेंगे गाइस, हमारी बिटमैप फैक्ट्री यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया हमारे पास, बिटमैप फैक्ट्री आ गया है। और मुझे यहाँ पे क्या डिकोड करना है, रिसोर्सेज डिकोड करना है। ओके, तो यहाँ पे आ गया डिकोड रिसोर्स। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, दो ऑप्शन आ गए। एक कौन सा है, सिंपल मुझे क्या आ गया, रिसोर्स फोल्डर आ गया, उसकी इंटीजर आईडी आ गई। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, तीन पैरामीटर है, रिसोर्स, इंटीजर आईडी एंड ऑप्शंस। तो बेसिकली गाइस मुझे क्या चाहिए, दो ही वो चाहिए मेरे पास। ऑलरेडी हमारी जो फाइल है, अगर आप देखोगे ड्रॉएबल में, तो ऑलरेडी जो है हमारे सारी नोटिफिकेशंस के लिए भी यहाँ पे हैं, सारी फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपसे इंपोर्ट करवाया था जब प्रोजेक्ट, तो उसमें जो फाइल्स जो हमने आइकन कॉपी पेस्ट करवाए थे वो यही वाले थे। तो सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला बिट मैप अपना सिलेक्ट कर लेंगे और पहले क्या दे देंगे गाइस, जो हमारा रिसोर्स है, राइट, जो मैंने क्या क्रिएट करा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था जो क्या कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट से जितने भी रिसोर्सेस थे वो फेच कर रहा था, वो दे दिया है हमने। और फिर हमारा क्या, जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है जो मुझे कन्वर्ट करवानी है अब। ओके, तो आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे ऊपर, आर के ऊपर क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं करा, इसकी फाइल इंपोर्ट नहीं हुई है। एक बार दोबारा टाइप कर लेते हैं, कुछ लोगों को अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो आप देख सकते हो गाइस हमारे पास क्या होती है, आर क्लास होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आर क्लास के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ड्रॉएबल आ गया। तो जैसे ही गाइस आप इतना टाइप करोगे, राइट, आर डॉट ड्रॉएबल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट उसमें ही क्या आ गया, ऊपर सिर्फ जो पैकेज नेम का था वो वाला इंपोर्ट करना है। जैसा आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी इंपोर्ट हुई है, राइट, वो क्या इंपोर्ट हुई है, ये वाली फाइल इंपोर्ट हुई है। कौन सी, एंड्रॉइड डॉट बैकग्राउंड डॉट आर, आपको ये इंपोर्ट करनी है। क्योंकि एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं गाइस, यहाँ पे अगर आपको लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, आर डॉट ड्रॉएबल अगर आप टाइप करोगे, राइट, तो यहाँ पे ये क्या है, अभी तो फिलहाल क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर लिया तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा जिसमें पैकेज नेम लिख के आए, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एंड्रॉइड डॉट बैकग्राउंड, खाली वो वाली इंपोर्ट करनी है हमें। ओके, तो यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं गाइज, अपनी आईसी लोकल ड्रिंक ब्लैक 24 पिक्सल ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपल, एन से यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो मेरा हेल्पर मेथड था वो क्रिएट हो चुका है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे जो आइकन है, राइट, वो कन्वर्ट होके यहाँ पे शो होने लगा है। तो ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा है गाइज, जो हमारी नोटिफिकेशन में जो इमेज शो करवानी थी हमें बेसिकली टाइल के फॉर्म में, क्योंकि मुझे क्या शो करवाना है, पॉपअप करके दिखाना है नोटिफिकेशन, राइट, तो उसमें क्या आएगी, अब ये हमारी आ जाएगी। तो फिलहाल क्या हुआ है गाइस, सिंपल बस अभी हमने दो हेल्पर मेथड क्रिएट करे हैं। एक हेल्पर मेथड में क्या करा है हमने, जो हमारी आइकन था वो सेट करा है, और दूसरे में क्या कर लिया, जो हमारी पेंडिंग इंटेंट थी वो देख लिया, राइट। तो यहाँ पे गाइस हमारा ये तो पूरा हो चुका है। अब क्या कर लेते हैं गाइस, इस पूरे जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है नोटिफिकेशन का वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एंड उसे देख लेते हैं कि बेसिकली वर्क कैसे करेगा। क्योंकि ये क्या थे, खाली हमारे हेल्पर मेथड थे, खुद से इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा है। ये सिंपल क्या कर रहे हैं, एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो अब क्या कर लेते हैं, अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं गाइस, अपना मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो इन हेल्पर मेथड को यूज करेगा क्या सेट करने में, हमारी नोटिफिकेशन सेट करने में। तो सिंपल यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और हमें क्या करना है गाइस, रिमाइंड करना है ये मेथड कब रन होगा, जब जैसी चार्जिंग हो वैसी नोटिफिकेशन चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना है, रिमाइंड करना है यूजर को कब, जब चार्जिंग हो। तो यहाँ पे इसका नाम ही ये रख देते हैं, बिकॉज चार्जिंग, ओके चार्जिंग। और इस मेथड में बेसिकली क्या दे देते हैं गाइस, अपना कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। एंड यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया गाइस कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ आ गई इसकी बॉडी। अब गाइस ये तो क्या क्रिएट हो गया, खाली हमारा अभी एम्प्टी मेथड क्रिएट हो गया। अब क्या कर लेते हैं, अपने लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं जो जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले गाइस मैंने आपको बताया था कि हमें क्या फंक्शनैलिटी चाहिए कि जैसे ही मैं क्लिक करूं, राइट, जैसी नोटिफिकेशन आए हमारे होम स्क्रीन पे, मैं जैसे ही क्लिक करूं किस पे जंप हो जाना चाहिए, हमारे ऐप में रन हो जाना चाहिए। एंड मैंने आपको गाइस ये बताया था कि ऑलरेडी ये क्या है, एक हमारा एग्जिस्टिंग, क्योंकि ये क्या होता है सिस्टम सर्विस होता है, तो ऑलरेडी एक दूसरा ऐप है वहां से, क्योंकि होम स्क्रीन पे से अगर हम जंप कर रहे हैं तो वो एक तरीके से आप उसे काउंट कर सकते हो कि वो दूसरा ऐप है एंड दूसरे ऐप से आप उस अपने ऐप में जंप कर रहे हो, ओके। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, हम नोटिफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज करते हैं गाइज, नोटिफिकेशन मैनेजर यूज करेंगे इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वही इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ किसको, अपने नोटिफिकेशन मैनेजर को इंप्लीमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या आ गया, मेरा नोटिफिकेशन मैनेजर आ गया। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ चुका है, हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर आ चुका है। सिंपल यहाँ पे इसे हमने इंपोर्ट कर लिया, इसकी जो कौन सी थी, इसकी जो हमारी फाइल थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गई मेरी इंपोर्ट होके नोटिफिकेशन मैनेजर की फाइल, और इसका क्रिएट कर देंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे सिंपल। और यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, इसकी कास्टिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बताना है इसे कि किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं हम, इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर टाइप की। एंड इसे ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं गाइस, ताकि थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और इसमें क्या पास चाहिए, मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट में क्या चाहिए मुझे, गेट सिस्टम सर्विस। तो सिंबल क्या कर लेंगे गाइस, यहाँ पे अपना इंप्लीमेंट कर लेंगे, क्या सिस्टम सर्विस इंप्लीमेंट कर लेंगे। और कौन सा वाला इंप्लीमेंट करेंगे गाइस, हम यहाँ पे सिंपल जो हमारा सबसे ऊपर है, ओके, स्ट्रिंग नेम जो है यही वाला इंप्लीमेंट कर लेंगे। और मुझे यहाँ पे देना क्या है गाइस, सिंपल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या पास कर रहा है, जो हमारा पास क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट पास कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट पे पास कर देंगे। एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे मेन कॉन्टेक्स्ट ले लिया। एंड यहाँ पे अब आ गए हमारे पास क्या, सिस्टम सर्विसेज के, हमारे पास जो उनके अलग अलग, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे अलार्म सर्विस हो गई, जितने भी हमारे सिस्टम कैमरे के सर्विस हो गई, जितने भी हमारे सिस्टम सर्विस होते हैं, मतलब जो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क यूज करता है, वो वाले ऑप्शन आने लगे हमारे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे नोटिफिकेशन सर्विस चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मेरे पास आ चुका है नोटिफिकेशन सर्विस। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस मेरा। एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे आप देखना, गेट सर्वर सिस्टम सर्विस मैंने क्यों यूज करा है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर होता है वो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क का सिस्टम सर्विस है। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं हम किससे ले रहे हैं, सिस्टम सर्विस से ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ ऑन नहीं लेंगे, सिंपल जो कॉन्टेक्स्ट लेंगे हम सिस्टम से ले रहे हैं। अब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हम क्या है, एक्टिविटी के अपने ऐप के बाहर की चीज बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गया गाइस हमारा नोटिफिकेशन, खाली जो हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर था। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन होती हैं वो क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन चैनल में जाती हैं, राइट। तो गाइस क्या क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी क्या क्रिएट कर रखी है, आईडी भी क्रिएट कर रखी है, उसे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या यूज कर लूंगा मैं, नोटिफिकेशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज मेरे पास क्या आ गया है, नोटिफिकेशन चैनल आ गया है। और यहाँ पे हम दे देंगे इसका एम चैनल सिंपल, और इसको गाइज क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ पे। और क्या क्रिएट करना है मुझे, नोटिफिकेशन चैनल, ओके। अब यहाँ पे गाइज मुझे नोटिफिकेशन चैनल के अंदर देना है कि बेसिकली कौन कौन सी वैल्यूज पास हो रही हैं, तो वो भी दे लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज मेरी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पास होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या दे रहा है, ये बता रहा है कि क्या क्या देना है, आईडी देनी है, कैरेक्टर सीक्वेंस देना है, नेम, और जो इसकी इंपॉर्टेंस का हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप कहो सोचो तो ऑलरेडी मैंने चैनल आईडी दे रखी है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की। तो सिंपल क्या करना है, वही हमें देनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, अपनी वाटर रिमाइंडर नोटिफिकेशन चैनल आईडी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया फर्स्ट वो, फिर अब ये कह रहा है कैरेक्टर सीक्वेंस इंप्लीमेंट करना है हमें। तो ये बेसिकली क्या है इसकी, जो हमारा शो होगा, राइट, जो वहां पे हमारे हेडिंग शो होगी, बाकी सारी चीजें शो होंगी।